हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज है उत्पन्ना एकादशी, 30 नवंबर है आज और वार है मंगलवार। तो शुभ मुहूर्त वगैरह वैसे तो सब लोग देख ही लेते हैं, लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा आप लोगों को। तो उत्पन्ना एकादशी आज मनाई जा रही है मंगलवार के दिन। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये एकादशी बहुत महत्व रखती है। वो क्यों? क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है। आप इस एकादशी से एकादशी का व्रत उठा सकते हो, यानी कि कर सकते हो। जैसे कि कई लोग साल भर एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हमारे भाव कोई दिन वार नहीं देखते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी इसीलिए होती है। तो ये जो एकादशी है प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। और हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष का महीना जो होता है बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण, शिव जी और श्री विष्णु, दत्तात्रेय भगवान आदि का पूजन किया जाता है और ये अधिक फलदायी माना जाता है। तो इस दिन आप सब भी इनकी पूजा अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को हजारों यज्ञ के समान यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन सात्विक आहार ही हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके एक दिन पहले से ही, यानी कि दशमी तिथि से ही सारे नियम जो होते हैं एकादशी तिथि के वो शुरू हो जाते हैं। तामसिक भोजन नहीं करना होता, दूर रहने की सलाह दी जाती है। सुबह में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हमें हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में जो भी आपको साफ़ सफाई करनी है, और सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं को स्नान करवा दें। इसके बाद से जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ एक पाटा चौकी कुछ भी बिछाकर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मंदिर में यथास्थान पर सभी देवी देवता विराजित है, आप वहीं पूजा करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करवाएं, उन्हें पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और संकल्प लें व्रत करने का। और इस दिन हमें व्रत अवश्य रखना चाहिए। संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद में आरती अवश्य करें, कथा सुने, भगवान को सात्विक जो भोजन होता है उसका भोग लगाएं। शाम के समय तुलसी दल ज़रूर से अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आप विष्णु मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा के बिना ये पूजा अधूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बहुत ही बलवान था, भयानक था, और उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि जो देवता थे, वसु, वायु, अग्नि, सभी देवी देवताओं को पराजित करके उन्हें वहाँ से भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृतांत उन्हें कहा और कहा कि वह उन्हें बचाए। कैलाशपति मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर के सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनसे स्तुति करने लगे। हे देवता, हमारा नमस्कार है और देवताओं की रक्षा करें। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, माता पिता है, उत्पत्ति और पालन करता है और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप हैं। सबके पिता में ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री भी आप हैं। होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ करता धर्ता आप हैं। बोता भी आप हैं। सब सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, हमें भगा दिया है और हम सब इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? कितना बल है उसमें? किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? हमें बताइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र देवता बोले, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ था। ये वही है। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से भगाकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा
और नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए, हमें बचाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी चंद्रावती नगरी चले गए। उस समय दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी देवताओं को डर लगने लगा और भय के मारे चारों तरफ भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में उतर गए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध होकर चलाने लगा, दौड़ने लगा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते रहे उसके लिए पुष्प सिद्ध होते रहे। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए और यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान जहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में तेज प्रकट हो रहा था और उसी तेज से देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि तब योग निद्रा की गोद से उठे और सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के रूप में हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी, विख्यात होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो उत्पन्ना एकादशी होती है इसी से आप व्रत ले सकते हैं और कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी से व्रत अगर हम लेते हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप भी उत्पन्ना एकादशी से अगर एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये व्रत उठा सकते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का मंत्र जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। कई लोग ओम नारायण नमः का जाप करते हैं, ओम नमो नारायण का जाप करते हैं। आप भी कर सकते हैं। कहते हैं कि हम पूजा पाठ और जाप करते हैं उससे भी हमें परम फल प्राप्त होता है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूजा अवश्य करें, मंत्र जाप अवश्य करें। तो ये थी हमारी उत्पन्ना एकादशी की कथा और आशा करती हूँ आप सभी लोगों को भी बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो इस बार जो एकादशी का मुहूर्त है ना, वो भी थोड़ा सा किसी कैलेंडर में अलग है, किसी में पंचांग में अलग है। तो 30 नवंबर सुबह 4:14 से एकादशी जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी और तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 30 नवंबर को रात 2:13 तक। पारण तिथि जो है यानी हरिवासर जो समाप्ति है वो है 1 दिसंबर को सुबह 7:34 पर। इस बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। जैसे हर एकादशी पर आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से इस एकादशी पर भी पूजा होगी। भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। अनजाने में हुई गलती की क्षमा आप भगवान विष्णु से मांग सकते हैं। एकादशी के अगले दिन जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान अवश्य करें। आप एकादशी की तिथि के अगले दिन जो भी आपने एकादशी तिथि के दिन व्रत करके जितना अपना भोजन आपने बचाया वो भोजन आप किसी ब्राह्मण को दान करें, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। दान के साथ ही आप जो दक्षिणा है वो अवश्य दें। बिना दक्षिणा के हमें दान या भोजन या वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। तो पूरा विधि विधान आप सभी जानते हैं एकादशी पर किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को, आप सभी YouTube परिवार को उत्पन्ना एकादशी की लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाई। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें, सभी को कुशल क्षेम रखें। आशा करती हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी यही है, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति।
अगर आपको अपने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटोज़ भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप उस नंबर पर जाकर अपने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटोज़ मुझे भेज सकते हैं। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद